नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानून तो आपको याद होंगे और आपको क्या, पूरे देश के जनमानस में अभी भी उनकी यादें खत्म नहीं ही होंगी, क्योंकि उन कृषि कानून के बाद जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसने पूरे देश को हिला दिया, सरकार को भी चिंता में डाल दिया और शायद यही कारण था कि सरकार को तीनों कानून वापस ले पाए। लेकिन अब एक बार फिर से वही गूंज सुनाई देने लगी है और एक नया मुद्दा इस आधार पर गरमाने लगा है और वो है भारत अमेरिका व्यापार का मुद्दा। उसी तरह की जमीन तैयार की जा रही है, यानी कि एक और किसान आंदोलन की जमीन तैयार की जा रही है और इसको इस बार मुद्दा, इसका जो बहाना बनाया गया वो है भारत अमेरिका व्यापार समझौता। और शायद यही कारण है कि एक बार फिर से वो गूंज सुनाई देने लगी है और ये मैं बार बार इसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि इस बार खुद राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सामने आकर मोर्चा संभाला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई किसानों के हित पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या उनको बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या उनके भविष्य पर संकट आने वाला है? या फिर 2024 के लिए जो राजनीतिक फसल तैयार की गई थी उसी आधार पर एक नई फसल तैयार करने की कोशिश की जा रही है? क्या फिर से देश एक बड़े किसान आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? तो ये वो सवाल हैं जो अब राजनीतिक हवाओं में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज हम तथ्यों के माध्यम से उस पूरी बात को समझेंगे कि क्या सच है और क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्या, और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आशंकाओं के दम पर एक बड़े आंदोलन की नींव रखने की कोशिश की जा रही है, केवल आशंकाओं के दम पर? तो पहले तथ्य समझ लीजिए, क्योंकि इसमें अगर ये इरादा खतरनाक है तो मुझे कोई, कह सकते हैं, कोई भी संकोच नहीं होगा कि विपक्ष बहुत खतरनाक चाल चल रहा है और उसका इरादा बड़ा खतरनाक है, जबकि सच्चाई कुछ और है। वो आपको तथ्यों से आपको खुद तय करना होगा। पहला सवाल है, क्या जो बातें सामने आ रही हैं कि किसानों के हित के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या उससे संबंधित जो समझौता है, जो साइन हुआ है जिस समझौते पर, क्या वो सामने आ गया है? क्या कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं जो विपक्ष ने देखे हैं? विपक्ष के पास इस तरह के आधिकारिक दस्तावेज मौजूद हैं जिनके आधार पर वो ये बातें करते हुए नजर आ रहा है और किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, कोई भी आधिकारिक दस्तावेज अभी तक नहीं सामने आया है। कोई भी डॉक्यूमेंट जो साइन हुए हैं दो देशों के बीच में, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है। जबकि साफ तौर पर, चाहे वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो, चाहे खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के हितों के साथ कोई भी समझौता मोदी सरकार ना पहले कभी किया है और ना अभी किया है और ना आगे कभी कोई करेगी। ये भी साफ तौर पर दो कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं। तो इससे साफ है कि केवल आशंका के आधार पर राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। मैंने क्यों कहा, ये तो पहले बता दिए, कोई भी आधिकारिक दस्तावेज विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष के पास तो छोड़िए, किसी के भी पास नहीं, कभी ये समझौता सार्वजनिक नहीं हुआ। और टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, 3 कृषि कानून की टाइमिंग आप देख लीजिए, जिसने विपक्ष को बेहद राजनीतिक ऊर्जा पूरे देश भर में दी थी। 2021 में भी इसी तरह का एक नैरेटिव तैयार किया गया था कि, और जो अब राहुल गांधी अभी क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक जो मामले हैं उनसे इतर, क्योंकि किसान बेहद संवेदनशील मामला है इस देश के लिए। कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो इसमें राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं सरकार कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों के साथ है। आपको ध्यान होगा 2020-21 में जब किसान आंदोलन खड़ा किया गया था तो तब यही नैरेटिव, यही बातें कही गई थी जो अब कही जा रही है। लेकिन अब इसमें एक फर्क है। फर्क क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फर्क साफ तौर पर, दो कैबिनेट मंत्री अगर आते हैं और वो आधिकारिक तौर पर ये कहते हैं विद मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं, इस्तेकबाल के साथ,
कि किसी भी तरह से किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं किया गया। और उसमें भी वो क्या, अगर आप प्रूफ के तौर पर देखेंगे, जो मैंने भी कहा कि बाद में बताता हूँ, तो वो ये है कि कितने सारे देशों के साथ, चाहे वो यूरोपियन कंट्री के साथ हो या अन्य दूसरी कंट्रियों के साथ, जो भी व्यापार समझौते हुए उसमें डेयरी और कृषि को बिल्कुल अलग रखा गया है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि अमेरिका के साथ सरकार समझौता कर सकती है? और आपको एक और घटना की याद दिलाता हूँ। अजीत डोभाल जो एनएसए हैं भारत के, उनकी अमेरिका के विदेश सचिव के साथ, रूबिको के साथ एक अहम मीटिंग हुई थी और उसमें अजीत डोभाल ने बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में बोला था कि मोदी सरकार ट्रम्प सरकार के हटने तक का इंतजार कर लेगी, उनका पूरा कार्यकाल कि खत्म होने का इंतजार कर लेगी, लेकिन व्यापार जो जिस तरह से व्यापारिक समझौता वो चाहते हैं वो उस तरह से नहीं होगा। हमें इंतजार करना मंजूर है, हमें समय को किल करना मंजूर है, लेकिन उनकी शर्तों के आगे झुकना मंजूर नहीं है। और शायद यही कारण था कि उसके बाद ट्रम्प सरकार दबाव में आई, ट्रम्प सरकार समझौते के लिए विवश हुई और भारत की शर्तों पर समझौता हुआ। अब समझौता क्या है वो जब आधिकारिक तौर पर सामने आ जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन सरकार आधिकारिक तौर पर ये जरूर कह रही है कि किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हुआ, तो इस पर विश्वास ना करने का कोई भी कारण नहीं बनता है। क्योंकि पीयूष गोयल हो या शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, लेकिन विपक्ष है कि फिर भी अविश्वास का माहौल, यानी कि उसकी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, विपक्ष का काम है अपनी राजनीति करना, सरकार से सवाल करना, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन तथ्य ये भी है, इसमें देखिए कोई दो गुंजाइश नहीं है कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा इसका उत्तर, तो बिल्कुल हाँ है। हाँ में इसका उत्तर है कि बिल्कुल सब्सिडी देता है और मुक्त व्यापार समझौते में टैरिफ भी कम होते हैं। टैरिफ भी कम हुआ, बिल्कुल है, इसका भी आंसर है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर व्यापार समझौते में सुरक्षा क्लॉज भी होते हैं और जो संवेदनशील इशू होते हैं, जैसे भारत में कृषि और डेयरी है, तो उसको, उस संवेदनशील सेक्टर को बचाने के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाते हैं, जो भारत की सरकार की तरफ से बार बार इसके संकेत दिए गए हैं। कई देशों के साथ, जो मैंने पहले भी, कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते हुए, लेकिन कहीं भी कृषि को लेकर समझौता भारत सरकार ने नहीं किया, मोदी सरकार ने नहीं किया। किसान आंदोलन का प्रभाव आप समझते ही होंगे कि किस तरह से सड़कें जाम की जाती हैं, आपूर्ति बंद की जाती है, जो जरूरी चीजें होती हैं उनको छोड़ दें। लेकिन कई बार तो दूध तक की आपूर्ति बंद हो जाती है, तो किस तरह से हाहाकार मचता हुआ दिखाई देता है। और केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी देश की इमेज खराब होती है इससे। तो इसको सरकार भी भली बात समझती है, विपक्ष भी भली बात समझता है, और आम आदमी किस तरह से ट्रैफिक में फंसता है जब सड़कें बंद कर दी जाती है, किस तरह से जो जरूरी चीज़ों के लिए वो मुहैया कराना उसके लिए बेहाल हो जाता है, इस बात को भी आप समझ सकते हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से आग भड़का रहा है और हवा को भड़काने का काम, चिंगारी देने का काम कर रहा है, वो आप समझ सकते हैं किस तरह की जमीन तैयार किसान आंदोलन की जा रही है। केवल राजनीतिक लाभ के लिए भावनात्मक मुद्दों को बढ़ाने का काम विपक्ष कर रहा है, और वो भी बिना किसी अंतिम समझौते को देखते हुए। क्योंकि हालांकि ये बात सही है कि विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, लोकतंत्र में होना चाहिए, लेकिन क्या आंदोलन सुनी सुनाई बातों पर होना चाहिए या केवल आशंका पर एक बड़ा आंदोलन तैयार कर देना चाहिए? लोकतंत्र में ये जरूरी है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति बेहद जरूरी है, सरकार से सवाल भी पूछने चाहिए, इसे कोई नहीं रोक सकता, और ये विपक्ष का काम भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है, उसका कर्तव्य भी है। लेकिन डर और तथ्य में फर्क होता है। अगर समझौता किसानों के खिलाफ होगा तो स्वाभाविक है उसका विरोध होगा, होना भी चाहिए। लेकिन अगर केवल संभावना के आधार पर ही ये सब कुछ किया जा रहा है तो उसे किसी भी सूरत में इसका स्वागत नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले जानकारी होनी चाहिए। और सवाल भी है कि क्या पहले जानकारी लेना विपक्ष का काम नहीं है कि तथ्यात्मक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से वो जानकारी ले, उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तैयार करे अगर किसानों के हित में नहीं है तो? आज देश को जरूरत है संवाद की, आज देश को जरूरत है पारदर्शिता की, और विपक्ष को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। केवल आंदोलन के लिए आंदोलन नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन से किसान ही नहीं, आम आदमी भी प्रभावित होता है, और आम आदमी, पूरा देश, पूरे विश्व में बदलाव होता है, पूरा देश प्रभावित होता है। इसलिए जरूरत आज फैक्ट पर बहस करने की, तथ्यों पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किसान सिर्फ राजनीतिक प्रतीक नहीं है, वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और इस बात को विपक्ष भी भली भांति समझता है, और शायद यही कारण है कि संवेदनशील किसान मुद्दे को लाकर वो सरकार पर प्रेशर बनाना चाहता है। तो क्या सवाल ये कि तो क्या ये असली खतरे की घंटी है या फिर
एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ये मैं आप पर छोड़ता।